ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। आपको काला करने की जरूरत पड़ी क्यों? पहले ट्रांसपेरेंट था। अगर आपके मन में चोर नहीं था तो आपने उसे काला क्यों किया? भारत में 75 करोड़ मतदाता बोल रहे हैं कि हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। हर वर्ग नाराज है। अगर सब खुश होते तो जंतर मंतर पर आंदोलनों की भीड़ क्यों लगती? जैसे वोटर जो जल्दी में होते हैं, वोट देके चले जाते हैं, तो उस वोट को ये कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर कर देता है। मेन मुद्दा ये है कि जो काला शीशा है इसको ट्रांसपेरेंट करो। तो मशीन को पूरी तरीके से बैन करो। बैन नहीं कर सकते तो शीशे को ट्रांसपेरेंट करो। ईवीएम को देने में क्यों शर्म आ रही है? आप मेरे से वोट ले रहे हो, नोट ले रहे हो और ऊपर से मेरे को लाठी डंडा मार रहे हो मेरे ऊपर, तो पीएम और सीएम यहाँ पे बन रहे हैं। उस पे मुझे डाउट है। चुनाव आयोग और मीडिया को 20,000 करोड़ रुपए में एक साल के लिए खरीदा जा सकता। ज्यादा चुनाव आयोग और सरकार क्या करेगी? जेल में बंद करेगी, खूब मारेगी, पीटेगी। तो इसलिए ईवीएम को जिंदा रखना, इसलिए प्रशांत किशोर जैसे पेड मीडिया आधारित नेताओं को चुनाव जिताना पड़ता है। हमारी आंखें खुल गई। लॉकडाउन से पहले हम भी अंधभक्त थे। थर-थर अगर कांप रहे होते तो हमारा माल, भारत का प्रोडक्ट बाहर चाइना में बिक रहा होता, पाकिस्तान में बिक रहा होता, अमेरिका में बिक रहा होता। भारत 1000 गुना टेक्नोलॉजी में पीछे है अमेरिका जैसे देशों से। वहां पे बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, वहां भी ईवीएम बंद होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। सरकार के प्रति रोष है ना। सरकार कहीं ना कहीं गलत है तो इनको वोट कौन कर रहा है? यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और ईवीएम हटाओ सेना ने एक बड़ा प्रोटेस्ट कवर किया है और उसने बाकायदा मशीन लाया गया है। किस तरह से जो वीवीपैट की मशीन है उसमें गड़बड़ी होती है उसका भी खुलासा कर रहे हैं। और आप पेपर ट्रेल से आपको दिखाएंगे कि वोट किसी को डालिएगा और आपको वोट जाता हुआ कहीं दिखेगा। तो क्या नाम हुआ? अजय तिवारी नाम है मेरा। मैं ईवीएम हटाओ सेना का कार्यकर्ता हूँ। ये एक डिसेंट्रलाइज मूवमेंट है पूरे देश में। जो लोग बैलेट पेपर के समर्थक हैं वो इसको ले। तिवारी जी, आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? वर्तमान समय तो ऐसा हो गया है, तब भरोसा जिन पे था उन पे भी नहीं रहा। चुनाव आयोग से तो कभी डायरेक्ट भेंट ही नहीं हुई, तो कैसे कह सकते भरोसा है? रिजल्ट बताता है कि विश्वास किस पर करना, किस पर नहीं करना। क्या बेसिक वजह क्या है आपको लगता है कि गड़बड़ी हो रही है? बेसिक वजह ये है कि लोग कहते हैं कि इनसे कोई खुश नहीं है, हर वर्ग नाराज है। अगर सब खुश होते तो जंतर मंतर पर आंदोलनों की भीड़ क्यों लगती? पिछले 5-7 सालों में जितने आंदोलन जंतर मंतर पर हुए हैं, मैं समझता हूँ इतिहास में कभी नहीं हुए। कहीं ना कहीं सरकार के प्रति रोष है ना। सरकार कहीं ना कहीं गलत है तो इनको वोट कौन कर रहा है? यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है। सबसे पहले तो अभी तो टीवी वाले सबसे पहले महात्मा हरिप्रसाद जी ने ईवीएम को लेके ये बताया था कि वोट किस तरीके से चोरी संभव है। हम लोग उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जो काला शीशा है, ये जो वीवीपैट है, हाँ, ये ईवीएम मशीन है। इसमें वोट जब चोरी ये ईवीएम है या वीवीपैट है? ये ईवीएम मशीन है। तो इसमें जब वोट डलता है तो दिखाई नहीं देता। हमारी मांग है इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए। दूसरा मैं आपको वोट डाल के दिखाता हूँ कि वोट चोरी कैसे होती है। जैसे ये आप इसमें कैमरे में दिखा सकते हैं, 3 वोट हैं, केला, तरबूज और सेब। हमने इसमें सेब को जिताने का प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, अब आपके सामने मैंने केले को वोट दिया। आप देखना ये किसको जिताता है। देखिए इन्होंने केले को वोट दिया है, केला आ गया। हाँ, अब मैं दोबारा से, आप बताओ केले को दूं सेब को दूं? सेब को दे दो एक। सेब को दे देता हूँ। अब मैंने मतलब सेब को तो जिताने का प्रोग्राम है ही, सेब को मैं दूसरा दिलवाऊं। केले या तरबूज में से किसको दूं? तरबूज को दे दो। तरबूज को दूं। ये तरबूज को दिया। तरबूज को दे दिया इन्होंने। ये आ गया तरबूज। हाँ आ गया, ठीक हाँ है। हाँ। अब मैं दोबारा वोट दे दो तरबूज को ही। केला को जिताने का है लेकिन तरबूज सेब को जिताने का है। हाँ, सेब को जिताना। तो तरबूज को वोट दो एक और। अब तरबूज को देता हूँ मैं। ये आपका पुरानी है। सेब को हमने कोई वोट नहीं दिया है। हमने कोई वोट नहीं दिया। सोचिए हमने 2 वोट गिराए हैं, 3 वोट गिराए हैं, 2 तरबूज को 1 केला को। हाँ, तो सेब कैसे जीतेगा आप बताइए? इसमें वोट का ऐसा है, जैसे हमने सेब के लिए प्रोग्राम सेट किया है तो जिसको भी वोट हम देंगे, जैसे सामने हम वोट दे रहे हैं, अगर पीछे हटते सेंस नहीं करता तो वोट है वो सेब को ट्रांसफर होता है, लाइट सेंस करता है। और काला शीशा हमारी मांगे इसको मतलब ट्रांसपेरेंट किया जाए। ये तो जिसको आपने वोट दिया वो निकल गया फोटो। इसमें ये देखिए मोबाइल से ही आपने सेट करके। हाँ सेंस करता है, सामने कोई ना हो। हाँ इसके सामने बताना है, जैसे दोबारा सेब आ गया। हाँ, अब आप वोट दे के पीछे हट जाना, आप ही दो अपने हाथ से। रिकॉर्ड कर लो आप। मैंने वोट दे दिया तरबूज को। हाँ, सामने सर हट गया हट गया।
हाँ हाँ, तरबूज को दे दिया मैंने। इन्होंने मोबाइल को ही ईवीएम बना दिया है, और ये जो है वीवीपैट है। हाँ, सेब आ गया। हाँ, ये सेंसर मतलब एक डिस्टेंस तक ये तय कर लेता है। जैसे वोटर जो जल्दी में होते हैं वोट देके चले जाते हैं, तो उस वोट को ये कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर कर देता है। अब बहुत से लोग होते हैं, जैसे हमें जानकारी है, आपको जानकारी है, आप वोट दोगे, आप देखोगे मेरी पर्ची निकली अलग हुई नहीं हुई, तो देखो पर्ची निकलने के बाद भी तो वोट काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है ना। नहीं, देखो जो काउंटिंग का जो मुद्दा है, जो लोग कहते हैं वीवीपैट काउंट करो, वो एक अलग चैप्टर है, वो मिस हो सकती है, क्योंकि मशीन जब अंदर होती है वो तो कुछ भी कर सकते हैं उनके। वीवीपैट का भी तो इन्होंने चेहरा शीशा ब्लैक कर रखा है ना। मेन मुद्दा ये है कि जो काला शीशा है ये, इसको ट्रांसपेरेंट करो वीवीपैट। हाँ, दूसरा ये सेंसर वाला सीन है, जो पब्लिक के जाते ही गड़बड़ कर रहा है आपके सामने। जैसे आप खड़े रहोगे तो वोट चोरी नहीं करेगा। जैसे ही आप लेफ्ट राइट हो जाओगे, क्योंकि जो जल्दी में वोटर होता है वो वोट देके। अच्छा, मोबाइल को ही आपने ईवीएम बना दिया है? ये इसलिए किया है क्योंकि बीच में हमारे को मशीन के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे यहाँ के जो परमिशन ऑफिसर हैं। हमने रिक्वेस्ट की दोबारा से, तो उन्होंने हमें कल अलाउ किया है डीसीपी सर ने। तो हम आज ईवीएम मशीन भी लेकर आए हैं। इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, इसमें से भी है। किसने अलाउ नहीं किया? उनको लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं एक र्यूमर फैला रहे हैं, गलत जानकारी फैला रहे हैं। वो कह रहा था अधिकारी वगैरह जो यहाँ के अधिकारी हैं जो परमिशन देते हैं, उन्होंने कहा था आप इलेक्शन कमीशन से ओरिजिनल मशीन लेके आइए। तो हम उसके लिए इलेक्शन कमीशन को पहले ये पैसा दे चुके हैं कि हमें एक मशीन प्रोवाइड करी जाए, ताकि हम वोटों का कैसे मैनिपुलेशन है दिखा सकें। वो तो कह रहा है कि बिना टच किए हुए आपको गड़बड़ी दिखा। ना वो मशीन देते हैं, ना उसको छूने देते हैं, तो हम कैसे बताएं। तो लोगों को समझाने के लिए हमने एक ये जरिया बनाया है, ताकि लोगों को सिर्फ अवेयरनेस हो, ताकि वोट किस तरीके से मैनिपुलेट होता है। जो लोग कहते हैं कि असंभव है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में असंभव कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ इतनी मांग है, या तो मशीन को पूरी तरीके से बैन करो, बैन नहीं कर सकते तो शीशे को ट्रांसपेरेंट करो, जो वीवीपैट का शीशा है। हाँ, ये इसका जो शीशा है, वीवीपैट में क्या गड़बड़ी हो सकती है? मैंने दिखाया ना, वोट ही तो सब कुछ है। मैंने वोट दिया, अब मुझे दिख ही नहीं रहा किसको जा रहा है। वो दिखता तो है, लाइट जलती है, लाइट जलती है, आप तो देख के हट गए, और बाद में उसने पीछे से गड़बड़ झाला कर दिया। तो भाई लाइट जला के रखो, आपको काला करने की जरूरत पड़ी क्यों? पहले ट्रांसपेरेंट था, अगर आपके मन में चोर नहीं था तो आपने उसे काला क्यों किया? देखिए, तो बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि वीवीपैट निकालो, उसके बाद वीवीपैट की जो स्क्रीन है वो काला कर दिया गया। इनका कहना है कि आप वोट एप्पल को देंगे तो काला नहीं है, दाल काली है। एप्पल को वोट देंगे तो एप्पल दिख सकता है, लेकिन गारंटी नहीं कि वो वोट एप्पल को ही गया, वो तरबूज को भी जा सकता है। तो सोचिए, जिस देश में आप बिना इंटरनेट के चांद पर जा सकते हैं, इंटरनेट नहीं होता है उसमें, मॉनिटर हो सकता है नीचे से। आप देखेंगे बिना इंटरनेट के जो आप हाईवे पर जाते हैं तो आपके गाड़ी से पैसे कट जाता है चिप के जरिए। तो ये मशीन, अब एलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े जानकार हैं, उन्होंने कहा कि इसमें गड़बड़ी होती है। ट्रंप ने खुद कहा है कि पिछला चुनाव मुझे हराया गया था ईवीएम से, लेकिन भारत का चुनाव आयोग तो भाई साहब दूध का धुला है, ये तो हिंदू राष्ट्र है। मोदी जी कहाँ सुनो, मोदी जी तो खुद कल की अवतार है, वो क्या गड़बड़ी करेंगे? वो भगवान के अवतार है, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, इतना मेरे में ज्ञान नहीं है। कहूँगा तो कुछ का कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज मुद्दा ये ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। तो मोदी जी, चुनाव आयोग कह रहा है ना सर, टीवी अखबार कह रहा है, चीज बताओ, जिस टीवी अखबार भी कह रहा है कि ईवीएम सही है। ईवीएम सही है गलत है देश की जनता तय करेगी ना, हम कह नहीं रहे। अगर ईवीएम आपको नहीं हटानी मत हटाओ। ईवीएम सही है तो उनको ईवीएम को देने में क्यों शर्म आ रही है? मैं उन सभी लोगों को बोलता हूँ, आप हो कौन जो आपको देंगे? हम भारत के नागरिक है भाई। आप मेरे से वोट ले रहे हो, नोट ले रहे हो, और ऊपर से मेरे को लाठी डंडा मार रहे हो मेरे ऊपर, ठीक है ना? मेरे द्वारा वोटों के नाम से ही तुम चुनाव जीत रहे हो। तुम्हारा कहना है कि भारत की बहुमत मेरे को बहुमति दे रही है, तो पीएम और सीएम यहाँ पे बन रहे हैं। उस पर मुझे डाउट है, ठीक है ना? और मुझे ही नहीं डाउट है, भारत के आप रेफरेंडम करवा लो, आप जनमत संग्रह करवा लो। भारत में 75 करोड़ मतदाता बोल रहे हैं कि हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। 75%? हाँ, 75 करोड़, 96 करोड़ मतदाता हैं, उसमें से 75 करोड़ लोग बोल रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर। ये कैसे पता किया आप लोगों ने? ये मैंने अपने लेवल पे रेफरेंडम किया है, लोगों से जानकारी लिया है। परसेंटेज इस तरह हाँ, से? सरकार अगर रेफरेंडम करवाती है तो मालूम पड़ जाएगा ना। चुनाव आयोग और मीडिया तो कहता है कि सब आप फर्जी है, विपक्ष की
देखो, चुनाव आयोग और मीडिया को 20,000 करोड़ रुपए में एक साल के लिए खरीदा जा सकता है या 1 लाख करोड़ में खरीदा जा सकता है। भारत का बजट है 35 लाख करोड़ रुपए, हम सरकार की कमाई है। तो 35 लाख करोड़ में से अगर मान लो कि 20 लाख करोड़ मुझे लूटना हो तो 1 लाख करोड़ में मीडिया को, चुनाव आयोग को, इधर उधर आलतू फालतू बुद्धिजीवियों को, ये नकली बुद्धिजीवियों को दे देंगे, वकीलों को दे देंगे, जजों को दे देंगे, ठीक है ना। और 20 लाख करोड़ हम खा जाएंगे और बाकी का जो पैसा है वो लगा देंगे जनता। तो आप लोगों को डर नहीं लगता ये सब ईवीएम के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं? देखो, बचा क्या है, मतलब कि अब सब कुछ तो समझ लो कि बर्बाद हो रहा है, लूट रहा है। ज़्यादा चुनाव आयोग और सरकार क्या करेगी, जेल में बंद करेगी, खूब मारेगी, पीटेगी, ठीक है, और फिर छोड़ देगी या फिर जेल में ही रख लेगी। अभी डर नहीं लग रहा है? तो डर नहीं लग रहा है ना। हम ये जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन हो गया ना, इससे जो लोग ज्यादा अब आंदोलनजीवी बन गए ज्यादा, अब डर खत्म हो गया लगता है। नहीं, डर खत्म होना चाहिए ना। देखो, जब जनता ही वोट और नोट दे रही है और उसी के पैसे से, उन्हीं के टुकड़ों पे ये जो पुलिस है, जज है, नेता है, उनकी रोजी रोटी चल रही है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि उनके पास शक्ति ज़्यादा आ गई। हमारे पास आज़ादी के बाद सिर्फ अम्बेडकर जी की वजह से वोटिंग राइट मिला, वोट देने का अधिकार मिला, उसको भी ईवीएम में काला कांच और लाइट सेंसर। मुझे समझ नहीं आता है कि ये सारे पत्रकार, एक ऐसा पत्रकार नहीं, हम लोग को तो चुनाव आयोग में जाने ही नहीं दिया जाता है, बैन कर रखा है। एक पत्रकार जाके चुनाव आयोग से 2 सवाल पूछ ले ईवीएम पर। भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट एलन मस्क, जो कब्जा कर रखा है जिसने ब्रह्मांड पर, जिसके कार, जिसके सैटेलाइट्स जो है वो दुनिया को स्टारलिंक के जरिए रूल कर रहा है, वो कह रहा है कि ईवीएम खराब है। लेकिन भारत का चुनाव आयोग और यहाँ की मीडिया कह रहा है कि सही। अभी तो मीडिया वाले कह रहे थे कि अभी 2 राज्यों में बीजेपी हार गई, झारखंड और मध्य प्रदेश में, तब तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। देखो, बात यह है ना कि ईवीएम लॉबी जो है, देखो किसी भी पार्टी की इतनी औकात नहीं कि वो ईवीएम को कंट्रोल करे। मेरा ये पर्सनली मानना है कि अमेरिका जैसा देश ही ईवीएम को कंट्रोल कर सकता है। उसके भी जो हथियार निर्माता कंपनी के जो मालिक हैं, जो पूरे दुनिया में हथियारों को बना के बेचते हैं, उसके जो मालिक है वही ईवीएम को कंट्रोल कर सकते हैं भारत के, ठीक है ना। तो उनको क्या है कि अगर ईवीएम को जिंदा रखना है तो टुकड़ों में छोटी छोटी पार्टियों को भी जिंदा रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर एक ही पार्टी को जिताएंगे तो ईवीएम एक्सपोज हो जाएगा। जिनको सड़क पे नहीं आना वो भी सड़क पे आ जाएंगे लोग, फिर सरकार संभालेगी कैसे। तो इसलिए ईवीएम को जिंदा रखना, इसलिए प्रशांत किशोर जैसे पेड मीडिया आधारित नेताओं को चुनाव जिताना पड़ता है। पेड मीडिया आधारित, ये बड़ा सही ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल तिवारी है। तो तिवारी जी लोग हो के आप लोग बताइए बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर। ये तो हमारी आंखें खुल गई। लॉकडाउन से पहले हम भी अंधभक्त थे। जब मोदी जी ने फोर्स लॉकडाउन, फोर्स वैक्सीनेशन किया और उसके बाद उन्होंने धराधर बहुत सारे गलत कानून, नोटबंदी, जीएसटी के जैसे रिग्रेसिव कानून है। जीएसटी बहुत ही ज़्यादा बर्बाद करने वाला कानून है। अमेरिका जहाँ भी घुसता है वहाँ जीएसटी जैसा खतरनाक कानून लागू करवा देता है ताकि वो देश पूरा बर्बाद हो जाए, छोटे व्यापारी बर्बाद हो जाए। तो ऐसे ऐसे जब कानून मोदी जी ने लागू किया वैसे ही आंखें खुलती गई। नहीं तो हम सोचते थे भाई कांग्रेस तो पूरा खत्म कर देगी हिंदुओं को, ठीक है ना। तो जब मोदी खत्म करने लग गए तो हम जाग गए। कैसे मोदी जी खत्म कर रहे हैं हिंदुओं की? गलत सरकार जैसे चल रही कि है, राम मंदिर बन गया। देखो जीएसटी कानून लागू करके, ठीक है ना, और उन्होंने नोटबंदी जैसा गलत फैसला लेके, ठीक है ना, उसको अच्छे ढंग से उन्होंने राम मंदिर तो बना, निभाया, ठीक है। देखो राम मंदिर बना, वो अच्छी बात है, बना वहाँ पे, ठीक है ना। उसका भी मैनेजमेंट तो उन्होंने सही ढंग से नहीं किया, वहाँ भी चंदा चोरी हो गया, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को तो सबक सिखाया, चीन तो थर थर काँप रहा है। नहीं कहा, अगर थर अगर काँप रहे होते तो हमारा माल, भारत का प्रोडक्ट बाहर चाइना में बिक रहा होता, पाकिस्तान में बिक रहा होता, अमेरिका में बिक रहा होता। भाई आप टीवी में, मीडिया में आके कह दो कि हम विश्व गुरु हैं, कोई देश थर थर काँपता है, उससे नहीं होता। तो मैं बता रहा हूँ ये कोई दलित पिछड़े नहीं है, ये भी तिवारी जी हैं, ये भी तिवारी जी हैं और ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करे। तो लग रहा है देश की फिजा बदल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इसको आप अलग से एडिट करके बना सकते हो, पहला कट कर देना। मैं पंडित हूँ, ठीक है। सरकार की नज़र में, कुछ लोगों की नज़र, तिवारी हैं, पंडित मतलब होता है पढ़ा लिखा, वो कोई भी हो सकता है। पाठ करा, हाँ, ये बात सही है। पंडित तो मैं भी हूँ। नहीं कोई ये भी तो एक गलत धारणा है। पंडित भी वही हो सकता है, ब्राह्मण ही हो सकता है। हाँ, ये भी बात जो मैं पॉइंट के लिए, इसलिए मैंने बोला इस वीडियो को आप कट करके अलग से पंडित बनाना। ब्राह्मण ही होगा। हाँ, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। गाली देते हैं चैनल वाले, नेशनल दस्तक वाले। आप अगर कंटिन्यू, मैं क्यों गाली दूंगा? कंटिन्यू, गाली नहीं देता। बात को खारिज करता हूँ। कंटिन्यू करो तो मैं इसका वीडियो सेपरेट बनवा दूंगा, अलग इसको कट कर सकते हो आप, क्योंकि मुद्दा बहुत है। नहीं करेंगे, सीधा डाल देंगे। देखो मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना है, मैं तिवारी हूँ, ठीक है। जब हो मैं सकता पैदा है हुआ तो मेरे माता पिता ने बोला कि राहुल तिवारी इसका नाम है, तो मैं राहुल तिवारी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मैं पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी किया, बिजनेस किया, तो मैं कोई पंडित तो हो नहीं, मैं तो पूजा पाठ तो करा नहीं रहा हूँ। उस लेवल की पढ़ाई लिखाई कोई किया और ऐसा ही कर्म
करे, उसको ब्राह्मण भी ज्ञानी उसको पंडित बोल हो सकते हो। सकता है। और मेरा ये मानना है कि जरूरी नहीं कि एक तिवारी और मिश्रा ही मंदिर में बैठेंगे। मेरी बात को कंप्लीट हो जाने दो। तो मंदिर में उस काबिल कोई भी बंदा, मतलब वो बढ़ई भी हो सकता है, लोहार भी हो सकता है, अगर वो उतना काबिल, उतना ज्ञान अर्जित किया तो उसे मंदिर में बैठ के पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। और सिर्फ पैदा हो जाने से ही कोई ब्राह्मण और कोई बनिया नहीं बनता है, कर्म से बनता है। तो मैं पैदा हुआ तो मुझे तिवारी बताया गया और मैं चलेगा, कुछ और कर रहा हूँ। चलेगा देश। तो मैंने इसलिए बोला ना, ईवीएम वाला मुद्दा काट के अलग रखना, अभी हम बोलेंगे तो भटक जाएगा। तो लेकिन तिवारी जी, अरे हमारा चैनल तिवारी जी, लेकिन आप लोग मोदी जी के खिलाफ हैं। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं है। मोदी जी, राहुल जी, केजरीवाल या कोई भी XYZ हो, हम ना किसी के समर्थक है ना विरोधी है। हम समर्थक है सिद्धांत के, विचार के, सही कर्म के। हम गलत के विरोध हैं, चाहे कोई भी तो हो। कहीं विदेशी से फंडिंग तो नहीं आ रहा है इस सब लोग का? हाँ, ये जो पैसा बैनर बुनर आया है सब वहीं से तो पैसा आया है। डाल देता कोई हाँ, तो चुनाव आयोग को, सरकार को बोलो कि वो चेक करे हम लोग का बैंक अकाउंट कि कहाँ से कहाँ से माल आ, विदेशी चीनी फंडिंग तो नहीं है या पाकिस्तान? हाँ, चाइना से आ रहा है फंड हमारे पास। आप लोग देश को कहीं बांग्लादेश नेपाल तो नहीं बनाना चाह रहे? हम बैलेट पेपर लेके आना चाहते हैं, अगर और उससे हम अमेरिका से भी शक्तिशाली ये देश। तो आप बैलगाड़ी पर जीना चाहते हैं ना, आप जाना चाह रहे हैं पत्थर युग में। साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। देखो ये बात ना, जैसे अमेरिका जैसा देश बोले ना तो ये सूट करता है। हमारी औकात नहीं है ऐसा शब्द भी निकालने की, सच में औकात नहीं है। भारत 1000 गुना टेक्नोलॉजी में पीछे है अमेरिका जैसे देशों से। वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। जो जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे हैं, वहाँ भी ईवीएम बंद होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। तो ये कहना, सिर्फ इस मामले में कहना कि बैलगाड़ी के जमाने में जा रहे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। जो लोग ऐसी बात करते हैं उनके जाके देखो तुम, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, उनको सही ढंग से हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है। जब तुमको हवाई जहाज वाला दुनिया में लेके जाना है देश को, तो उन लोगों को बैलगाड़ी वाला दुनिया में क्यों रखे हुए हैं, जिनको हिंदी भी पढ़ने नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आज थाने कहीं दुनिया में और कहीं ईवीएम, आप लोग चूंकि इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च भी किए होंगे, कहाँ कहाँ ईवीएम पर वोटिंग होती है? देखो, दुनिया में 25-30 जगह पे ईवीएम बंद हो चुका है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा ईवीएम का उपयोग अकेला भारत ही जैसा दुर्भाग्य देश है, अमेरिका, जहाँ पे बैलेट। अमेरिका में ईवीएम होता है? अमेरिका में सिर्फ 5%, कुछ कुछ जगहों पे बैलेट ईवीएम। जहाँ एकदम रेयर जगह है। पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अमेरिका में 5% जगहों पे ईवीएम है, लेकिन वो ऐसा ईवीएम नहीं है। वहाँ के इंजीनियर जब भी चुनाव आयोग से मांगते हैं वहाँ के मशीन, वो देते हैं वो लोग। हमारा चुनाव आयोग नहीं था। और वहाँ पे ईवीएम जहाँ रखा है वहाँ पे बैलेट पेपर से ही वोट देने का विकल्प है। ऐसा नहीं कि अकेला ईवीएम हो। 5% पे ही जगह पे ईवीएम है, 95 जगह पे बैलेट पेपर है। और जहाँ पे ईवीएम रखा है वहाँ पे बैलेट पेपर का ऑप्शन होता है। जर्मनी, हाँ, वहाँ भी बैलेट पेपर। फ्रांस, फ्रांस में भी है। तो चलिए, इन तमाम देशों में तो ये बड़ा सवाल है और सबसे ज़्यादा लोग इसको लेकर वीडियो भी देखते हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह की वीडियो पर रोक लगा देता है। देखते हैं इस वीडियो पर रोक लगती है कि नहीं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।